हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं रील बनाती हूँ और कुछ लोगों को मुझे लेकर या रील बनाने वाली महिलाओं को लेकर या मुझे लेकर ही सोचने का जो नजरिया है वो कुछ इस प्रकार है। ये तो रील बनाती है, इसका तो कोई कैरेक्टर नहीं है, ये तो अच्छी औरत नहीं है। इसको कैसे कैसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे फालतू कमेंट आते हैं और देखो कैसे हंसते रहती है। लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट बहुत भद्दे होते हैं, ये वो। चलिए ठीक है। और जो लोग रील नहीं बनाती हैं वो लोग बहुत चरित्रवान, साफ सुथरी और बहुत ही, क्या बोलूं मैं, बहुत ही इज्जतदार औरतें होती है और मैं इज्जतदार नहीं हूँ। उन लोगों का सोचना है। खैर, मैं तो किसी को ये अधिकार नहीं देती हूँ कि मेरे ऊपर इस तरह की तीखी टिप्पणी करे, और मैं ऐसे लोगों को कभी अपने लाइफ के आसपास इर्द गिर्द कुछ समझती भी नहीं हूँ कि वो क्या है जो इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन खैर, वो उनका बोलने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है, तो जैसी जिसकी सोच है उस पर मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, हम लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, हम लोग रील्स बनाते हैं और हमें बहुत सारे गलत सलत कमेंट आते हैं। हम उस जगह पे हैं जहां हमें ये अधिकार दिया जाता है सोशल मीडिया पे हम किसका कमेंट एक्सेप्ट करें और किसका कमेंट नहीं एक्सेप्ट करें। अगर हम कमेंट बॉक्स खोलें तो हमें करोड़ों मैसेज रहते हैं, एक दो नहीं, करोड़ों मैसेज आए रहते हैं और हमें वो अधिकार रहता है कि हम किसका एक्सेप्ट करें और किसका एक्सेप्ट नहीं करें। तो हम वो खोलते ही नहीं है मैसेज, क्योंकि हमें पता होता है कि वो हम टॉलरेट कर ही नहीं पाएंगे। अगर हर लोगों को जवाब देंगे तो फिर हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें कैसे टाइम देंगे, और वो संभव ही नहीं है कि इतने सारे लोगों का मैसेज हम लोग खोल के और उसके बाद उनसे हम लोग बातचीत करें, तो बहुत मुश्किल होता है और ये हम लोग कर नहीं पाते। तो इसके लिए तो ये हो गया कि हम मैसेज नहीं खोल सकते हैं और हमें बहुत सारे मैसेज आए रहते हैं। अब रही बात कि हमारे ऊपर ये कि कमेंट लोग हमें ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं। आपने गांव में शादी ब्याह देखा होगा या आपने घर में भी शादी ब्याह देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रहते हैं, बहुत सारे घर के पुरुष रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, आपस में हंसी मजाक होता है। उसमें किस हद तक का हंसी मजाक होता है ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि मतलब ट्रैक छोड़कर कोई भी कुछ भी किसी को बोल रहा है और उसमें हंसी मजाक में लोग एंजॉय भी करते हैं। याद होगा आप लोगों को, या जिसको याद नहीं है वो अपने शादी के मेमोरी को याद कीजिए। हल्दी का फंक्शन होता है या इस तरह का जो भी होता है तो उसमें काफी हंसी मजाक होता है और उससे लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग भी अपना रील्स बनाते हैं और बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, तो कुछ अच्छे कमेंट होते हैं, कुछ जो मतलब हमारे लायक नहीं होते, उसका हम लोग उसी तरह से एंजॉय करते हैं कि ये लोग कुछ भी लिख रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकतर मैसेज को हम लोग समझते हैं कि ये हमें प्यार करते हैं। जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं वो हमारे कैरेक्टर को देखकर, हमारे रील्स को देखकर और रील क्रिएटर समझ के प्यार करते हैं, ना कि वो हमें बीवी समझते हैं और कुछ और समझते हैं। उनके लिए बस एक हम सोशल मीडिया पे एक तस्वीर और रील्स गाने वाली महिला है जो कि उन्हें अच्छी लगती है, और जो जिनको हम अच्छे लगते हैं वो हमें फॉलो करते हैं और हमें प्यार करते हैं। तो उनका प्यार बिल्कुल निस्वार्थ है हमारे साथ। जहां तक वो हमें कुछ दे के जाते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं है, तो उनका प्यार हमारे लिए समझिए कि अपने घर के लोगों या फिर जो लोग स्वार्थ से जुड़े हैं उन लोगों से भी परे हैं। तो उनके प्यार को लोग अगर गलत नजरिए से देखते हैं तो उनकी सोच गंदी है। मैं यही कहूंगी कि उनकी सोच गंदी है। और मैं ऐसे लोगों को, ये नहीं है कि मैं उनको ये बोल रही हूँ कि आप मत बोलिए, आप इस तरह की बातें कीजिए क्योंकि आपके पास खाली समय है और आप किसी के ऊपर तीखी टिप्पणी करेंगे और इसमें आपका टाइम जाएगा। आपके पास भी तो कुछ काम होना चाहिए। लेकिन जो लोग हमें कमेंट करते हैं वो लोग निस्वार्थ प्रेम करते हैं हमसे, और हमसे उन लोगों को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक रील्स बनाते हैं, हम अच्छा बनाते हैं तो उस पर कमेंट करते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है उसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो इस तरह का उनका और हमारा प्यार है और मैं उसको कहीं से भी गलत नहीं मानती हूँ। रही बात, हमें ये पूरा अधिकार होता है, भगवान ने हमें
जन्म दिया है, हमें रूप रंग हर इंसान को भगवान ने दिया है, तो हमें ये पूरा अधिकार है कि जो चीज हमें अच्छी लगे और हमें बोलना पड़े या हम बोलना चाहते हैं कि ये अच्छी है तो हम उसे बोल सकते हैं। मैं तो खुले विचारों की हूँ, मेरे मन में किसी भी पुरुष को लेकर ऐसा नहीं आता। जो भी लोग बैठते हैं मेरे साथ या मैं किसी से मिलती हूँ तो कि ये मेरा प्रेमी है या मेरा पति है। पति तो सिर्फ एक ही है और सबसे प्रेम नहीं होता। मैं सिर्फ एक इंसान के तरह उन लोगों को लेती हूँ कि ये एक इंसान है। बाकी सभी से अगर मैं इस तरह का सोच रखूंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और मैं किसी को ये नहीं सोचती हूँ बोलने के पहले कि क्या कोई अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको सामने से बोल देती हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या हो गया इस बात को बोलने में। मुझे कोई भी उसमें दुविधा महसूस नहीं होती। मैं बोल देती हूँ कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं उसके साथ चली जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम अलग होता है, पति अलग होता है, और हर लोग जिनसे हम मिलते हैं वो सब अलग है। सबके लिए हमारे मन में एक ही ख्याल नहीं आ सकता। तो खैर, ये सब जो इस तरह की बातें करती हैं महिलाएं, उनके ऊपर से चली जाएगी बातें, उनके लेवल की ये सब बातें हैं नहीं, क्योंकि उनकी सोच इस तरह की नहीं। उनकी सोच है कि मर्द औरत रिश्ता सिर्फ एक, गलत। उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं सकता। और हम ना समझा सकते हैं, ऐसे लोगों को कभी नहीं समझा सकते हम। उनके दिमाग में बस यही चलता है कि मर्द औरत है, रिश्ता गलत है, बात खत्म। उसके अलावा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। जबकि मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे रिश्ते हैं, दोस्ती का है, प्रेम का है, विश्वास का है, बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आदमी औरत, बहुत सारे लोग, बहन भाई, हर तरह का रिश्ता है। सबसे हमारी फीलिंग्स अलग है। एक तरह की फीलिंग्स हर के साथ नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है। और मैंने किसी को कभी ये अधिकार नहीं दिया कि मेरे प्रति इस तरह की बात कोई करे। अगर मेरे मुंह पे आके करे तो करने की हिम्मत है, और मुझसे फिर जीत पाए तो मैं देखूं। मैं तो ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहती, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। उनकी सोच ही इतनी छोटी है, आप क्या समझाएंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो जो बोलना है। लेकिन हाँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि लोग सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर बहुत गलत है, और जो रील नहीं बनाती है उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत देवी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जो करना है वो कहीं भी कर लेता है, और जिसको जो नहीं करना है वो कहीं जाकर भी नहीं करता है। अपना अपना व्यक्तित्व है और अपनी अपनी पर्सनालिटी है। तो इस चीज पे किसी को भी तीखी टिप्पणी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं किसे समझा रही हूँ, लोग नहीं सोचेंगे। तो मैं ये एक अपनी विचारधारा जो थी वो बता रही हूँ। मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ। जो लोग ऐसा बोलती हैं कि आप मत बोलिए, आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। आपको ने ईश्वर ने स्वतंत्र रखा है अपनी जुबान चलाने के लिए। आप अच्छा चलाए तो भी अच्छा, बुरा चलाए तो भी अच्छा। और मैं तो जो लोग नहीं बनाती हैं रील्स, उनका कैरेक्टर क्या है उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सबकी, जब तक मैं किसी को कुछ ऐसा देखती नहीं हूँ तब तक मैं कुछ बोलती नहीं। और अगर मैंने देख भी लिया तो भी मैं उस चीज को दोबारा दोहराना सही नहीं समझती, क्योंकि समय बहुत खराब है। कब कौन सी चीज कहाँ चली आए कोई पता नहीं। इसलिए मैं कभी किसी को इस तरह की बातों पे कभी मैं एंटरटेनमेंट नहीं करती। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी। और मेरा अधिकार है कि मैं कैसे रहूं, क्या करूं, और मुझे रोकने टोकने का सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार है। उस व्यक्ति को जब आपत्ति नहीं है तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के कुछ भी कहने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और रहे मेरे फॉलोवर्स लोग, तो वो लोग मुझे सच्चा प्यार करते हैं बिना स्वार्थ के। कोई स्वार्थ नहीं है उन लोगों को मुझसे कि मैं उन लोगों के साथ कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। तो मैं मानती हूँ कि ये लोग जो प्यार कर रहे हैं ये तो हमारे परिवार से भी बढ़ के मुझे प्यार करते हैं। उनको मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ इस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों का क्या है, जिसको जो बोलना है स्वतंत्र है। हमारे देश में आज आजादी का दिन भी है, तो जुबान चलाने की सबको पूरी आजादी है। जितनी जुबान चला सकते हैं चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वहीं रहूंगी जहां हूं, और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा।
और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिससे मुझे लगता है कि मुझे नजरें नीची करनी पड़े या मेरे परिवार वालों को नजरें नीची करने। तो इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने ये जो बातें कही या सही है या गलत। अगर मैं गलत रहूं तो भी आप लोग मुझे जरूर बोलिएगा।